क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.6 का 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2। जरा खोलें देखें क्या कहा उसने। पहले स्टेटमेंट पढ़ें। एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी एटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। ये उसने जो पहला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। तो पहला जो है उसका 2 प्लस 3 होता। कौन सा है 2 प्लस 3 और प्लस उसने कहा है 7 माइनस 2 होता। इनको ऐड करना है। क्या करना है इनको ऐड। तो यार देखें ये ऐड हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि रियल नंबर में रियल नंबर ऐड कर दें। 2 प्लस 7 प्लस 3 होता और माइनस 2 होता। सही है जी। 2 और 7 9 हो गए। 3 में से 2 गए कितने हो गया प्लस 1 होता है। तो ये जवाब आ गया। ये इसी फॉर्म का है विच इज ऑफ द फॉर्म। इसी तरह आप इसका दूसरा जुज देख लें। पार्ट सेकंड देख लें। 2 इंटू 5 प्लस 4 होता और है जी माइनस 3 इंटू 7 प्लस 4 होता है। देख लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे। हाँ शाबाश। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 2 4 8 3 7 आर 21 और 3 4 आर 12। ठीक हो गया जी। अब अगले स्टेप में वही के रियल नंबर को रियल नंबर के साथ इकट्ठा कर दें और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ इकट्ठा। मैंने इसको इसके साथ इकट्ठा कर दिया, इसको इसके साथ। अब बेटा जी 10 में से 21 माइनस करेंगे तो माइनस 11 बच जाएगा और 12 में से 8 निकालेंगे तो माइनस 4 बच जाएगा। तो ये इसकी फॉर्म जवाब आ गया। सिंपलीफाई करना है जस्ट। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देख लें। इसी का अगर आप थर्ड पार्ट देखेंगे, ये तवज्जो इधर करें, ये खुसर फुसर हो रहा हो पीछे। तो ये हो गई जी माइनस 3 प्लस 5 एटा माइनस 3 प्लस और माइनस है 4 प्लस 9 एटा। ऐसे ही है। तो बेटा जी इसमें है जी माइनस माइनस प्लस प्लस 3 हो गया, माइनस 5 एटा हो गया, माइनस 4 हो गया और माइनस 9 एटा हो गया। अब आप ऐसे करें 3 माइनस 4 माइनस 5 एटा माइनस 9 एटा। 3 में से 4 हो गया माइनस 1 और 9 और 5 14। ये आ गया। ठीक हो गया जी। इसी तरह आप इसका फोर्थ पार्ट देख लें। जो नंबर 4 देख लें, अच्छा है वो भी। ये इसको लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है। 2 एटा स्क्वायर 2 एटा स्क्वायर प्लस 6 एटा क्यूब 6 एटा क्यूब प्लस 3 एटा की 16 प्लस 3 एटा की पावर 16 माइनस 6 एटा की पावर माइनस 6 एटा की पावर 19 प्लस 4 एटा की पावर 25। क्लियर हो गई बात। अब देखें ज़रा हल करें इसको। तो ये 2 है एटा की पावर, सबको आपने एटा की स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया है कि एटा की स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 के बराबर। तो अगर एटा की पावर मैक्सिमम है तो आपने उसे कन्वर्ट करना है एटा की स्क्वायर में। ठीक हो गया। तो ये 6 है, इसे भी आप करें एटा स्क्वायर इनटू एटा हो गया 3 हो गए पूरे। इधर भी एटा की 16 है तो आप करें एटा की 2 की 8 8 2 16 माइनस 6 एटा की 2 की 9 2 18। ठीक है। तो एक कम है तो वो एटा साथ ले 19 पूरे कर दें। इसी तरह 4 एटा की 25 है, एटा की 2 की 12 इंटू एटा 12 2 24 और 1 25। क्लियर हो गई बात बेटा जी। सही है। अगले स्टेप में बेटा जी 2 एटा स्क्वायर किसके बराबर -1 के प्लस 6 एटा स्क्वायर। जहां जहां एटा स्क्वायर है मैंने क्या लिख दिया
माइनस लिख दिया, माइनस ए की पावर 8 और माइनस 6 माइनस ए की पावर 9 इंटू एटा प्लस 4 माइनस ए की पावर 12 इंटू एटा। ठीक है, तो बेटा जी अब अगले स्टेप में ये हो जाएगा 2 माइनस 2। ठीक है जी, और अगले स्टेप में माइनस 6 है उठा, माइनस 6 है उठा, और आगे क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1, माइनस 1 की पावर 8 लेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 6 माइनस 1 की पावर 9 लेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इंटू एटा वैसा ही। ठीक है, और अगले स्टेप में माइनस 1 की पावर 12 लेंगे प्लस 4 इंटू 1 और एटा। जी बस एक मिनट जी, ये हो गया अगे नो। अच्छा बेटा जी देखें जरा, सही है, मैंने क्या किया, जहां जहां एटा स्केयर था वहां -1 दर्ज कर दिया और फिर उनको आगे सॉल्व कर दिया। ओके, तो ये है जी -2 माइनस 6 एटा प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 6 एटा प्लस 4 एटा। ओके, ठीक है, तो ये आ जाएगा अगले स्टेप में बेटा जी हो जाएगा -2 प्लस 3। ठीक है, और माइनस 6 एटा प्लस 6 एटा कट गए। ओके, तो प्लस 4 एटा। बेटा जी 3 में से 2 गए 1, 1 प्लस 4 एटा। तो ये अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप लिख लें, साथ ही लिख लिया करें, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा जी, वो भी सिंपलीफाई करना है। तो -7 प्लस 3 एटा पहला जुज, -7 प्लस इनटू, इधर मल्टीप्लीकेशन है, इधर क्या है -3 प्लस 2 एटा, -3 प्लस 2 एटा। ऊपर तो यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन थी, हेयर वी हैव टू सॉल्व विद द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब इनको आपने जरब करनी है पुत्र, जरा 7 को जरब करेंगे 7 3 21, ठीक है, और 7 2 14, 3 3 9, ओके, 3 2 6 एटा स्क्वायर। तो ये बेटा जी 21 माइनस 9 और 14 कितने हो गए 23 एटा प्लस 6 इंटू -1, एटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 दर्ज कर दिया। तो अब आ जाएगा ये 21 माइनस 23 एटा माइनस 6 में से 21 निकालेंगे तो 15 बच जाएंगे, 15 माइनस 23 एटा, ये आ गया जी हुक्म। इसी तरह आप इसका अगला जुज, दूसरा जुज देख लें, इसका सेकंड पार्ट 2 माइनस -4 का अंडर रूट, ठीक है, और इनटू है जी 3 माइनस -4 का अंडर रूट। तो इसे आप हल करें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 2 3 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटे जी -4 इंटू सॉरी -2 इंटू -4 का अंडर रूट, फिर इसको इससे ज़रब करेंगे तो ये -3 इंटू -4 का अंडर रूट, इसको इससे ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा -4 के अंडर रूट का मुरब्बा। यहाँ बात थोड़ी सी गौर कर लें, मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 बन गया है, फिर 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू -4 का अंडर रूट, फिर मैंने -4 के अंडर रूट को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 इंटू -4 का अंडर रूट, फिर -4 के अंडर रूट को -4 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया तो -4 के अंडर रूट का स्क्वायर हो गया,
माइनस माइनस प्लस हो गई। यहाँ क्लियर हो गई बात। 6 माइनस 2 बेटा जी ये 4 का अंडर रूट कितना होता है, चलें एक स्टेप और करते हैं। 2 और 3 कितने हो गए बेटा जी 5, सही है। 3 और 2 कितने हो गए 5, और ये बेटा जी जजर और स्केयर जो है वो उड़ गया, तो ये -4 बच गया। अगले स्टेप में आप ऐसे करें 5 ऐसे ही। 4 का अंडर रूट होता है बेटा जी 2, मनफी का अंडर रूट होता है आयोटा। मनफी का अंडर रूट क्या है, मनफी का अंडर रूट हो तो उसकी जगह आयोटा लिख दिया है। जो 4 का अंडर रूट है वो है जी 2, और ये -4। तो अगले स्टेप में 6 माइनस 10 आयोटा -4, तो 6 में से 4 गए 2 माइनस 10 आयोटा। ओके क्लियर होगी बात। इसी तरह इसका थर्ड जुज देख लें, पार्ट 3 देख लें बेटा जी। तीसरा जुज, जुज नंबर 3 है 5 का अंडर रूट -3 आयोटा, 5 का अंडर रूट -3 आयोटा। सारे का ऊपर है बेटा जी मुरब्बा, ऐसे ही है। तो हमने स्केयर वाला कुलिया हम जानते हैं कि वो होता है a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, ऐसे ही है ना। a की जगह आ जाएगा 5 अंडर रूट, b की जगह आ जाएगा -3 आयोटा, a की जगह 5 अंडर रूट और b की जगह -3 आयोटा। ठीक है, यानी मैंने a माइनस बी के मुरब्बे वाला कुलिया लगा दिया। मैं इधर लिख देता हूँ रीजन कि a माइनस बी का जो स्केयर है वो बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। तो ये a है, ये b है, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। अगले स्टेप में बेटे जजर मुरब्बा उड़ गया 5 बच गया। ठीक है, जजर मुरब्बा उड़ गया 5 बच गया। और इधर बेटा जी आप ऐसे करें 3 का मुरब्बा कितना हो गया 9, आयोटा का मुरब्बा आयोटा की 2, सही है जी। इसी तरह इधर ऐसे करें आप, मनफी मनफी जमा हो गई, ये मनफी और ये मनफी, 3 और 2 6, ये 5 का जजर वैसा ही, और ये आयोटा। अगले स्टेप में बेटा जी कर दें 5 प्लस 9 इंटू -1, इसकी जगह इसकी वैल्यू, आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू दर्ज कर दी, प्लस 6 इंटू 5 अंडर रूट आयोटा। तो ये 5 में से 9 गए -4 बच गए। या स्टेप एक कर लें 5 माइनस 9 प्लस 6 इंटू 5 का अंडर रूट आयोटा। तो ये जो -4 प्लस 6 इंटू 5 अंडर रूट आयोटा, नहीं ये माइनस प्लस माइनस हो गई ना, ये मनफी ज़रब खा के माइनस हो गई। तो ये इसका आंसर आ गया जी। इसी तरह इसका जो अगला है जी, चौथा जुज इसका देख लें, जुज नंबर 4, इसका पार्ट 4 देख लें। 2 माइनस 3 आयोटा, ये अच्छा है लिख लें इस पर, 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई है बाई 3 माइनस 2 आयोटा का बार, 3 माइनस 2 आयोटा का, तो 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसका जो बार है वो क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा, ऐसे ही है, कॉन्जुगेट लेंगे तो ऐसे ही है ना जी। अब मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 2s आर 4 आयोटा, 3 3s आर 9 आयोटा, 3 2s आर 6 आयोटा स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में 6 प्लस 9 में से 4 के बेटा जी कितने बच गए 5 आयोटा, ओके, -6, इसकी जगह -1 दर्ज कर दें, तो ये आ गया 6 माइनस 5 आयोटा प्लस 6। ठीक है, तो 6 और 6 12 हो गया, 12 माइनस 5 आयोटा, ये इसका आंसर आ गया। तो ये आज हमने ये 2 सवाल और इनके 4 जुज कर लिए हैं, टोटल 8 क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही है, ये आपने मेहनत से तैयार कर लेना है। याद रखना, ये मेरी बात सुन लो, रियाजी प्रैक्टिस करने से आता है, ये नहीं होता जिस तरह आप उर्दू या इस्लामियात या मुताले पाकिस्तान बुक को सामने रखकर आप पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। मैथमेटिक्स रीड आउट करने से नहीं आता, ये क्वेश्चन हल करने से आता है, और एक बार हल करने से भी नहीं आता, ये बार बार हल करने से आता है। आपने एक्सरसाइज को, आपने क्वेश्चन को, आपने एग्जाम्पल्स को बार बार करना है। अगर आप बार बार करेंगे
तो आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी, फिर आप फार आपको रियाजी आ जाएगा। फिर उसका सिला ये होगा कि बाकी मज़ामीन में भी आपका जो माइंड सेट है, आपका जो माइंड कैपेसिटी है वो बेहतर हो जाएगी, उनकी भी आपको जल्दी समझ आ जाया करेगी। तो आपने ये नहीं करना कि ये बस देखा कि बस इस तरह ही करना, मैं कर लूँगा, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आज भी आपको मैंने जो क्वेश्चन लिखाए आपने मोस्टली गलत किए हुए थे। तो ये प्रैक्टिस करने से आता है। रियाजी को पढ़ा नहीं जा सकता, रियाजी को प्रैक्टिस किया जा सकता है, ये प्रैक्टिस करने से आता है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये फिर आपको स्किल्ड बना देगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप रह जाएंगे ऐसे के ऐसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।